नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में रविंद्र कुमार। मुजफ्फरपुर में पताही हवाई अड्डा चालू करने को लेकर बहुत दिनों से आंदोलन शुरू हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर के इसको चालू करने की घोषणा किए थे। इसके बाद जब प्रक्रिया शुरू हुई, हालांकि यह प्रक्रिया अभी लेटर में नहीं दिख रहा है कहीं, और किस तरह से प्रशासन के द्वारा जो सर्वे कराया गया उसका एक नक्शा वायरल हुआ। इसके बाद हवाई अड्डा का विरोध शुरू हो गया। जो हवाई अड्डा के लेकर के लोग लगातार मांग कर रहे थे, उसी हवाई अड्डा को लेकर के विरोध शुरू हुआ। उसमें जो नया नक्शा वायरल हुआ है उसमें कुछ अलग दिशा दिया गया है, जिसको लेकर के मतलब विरोध शुरू हुआ। तो हमारे बीच इसको लेकर के कई मेहमान हैं, और हवाई अड्डा से में जिन लोगों का ज़मीन पड़ता है वहाँ से जुड़े लोग भी शामिल हैं। तो हम उनसे बात करते हैं कि आखिर हवाई अड्डा का विरोध क्यों। विमल ओझा जी हैं, जो बहोड़ा गाँव में इनका घर पड़ता है, जदयू के वरिष्ठ नेता भी हैं, और ये उस मतलब जो विरोध का अगुवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे अजय ठाकुर जी हैं, जो उसी जगह अजय ठाकुर जी जो रसुलपुर गांव के हैं, और इनके काफ़ी ज़मीन उसमें पड़ रहा है जो नए नक्शा के हिसाब से। और तीसरे तरफ जैसे आप फिर आ जाइए तो डॉक्टर ममता रानी जी, जो बीबीएम कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेत्री भी हैं। इधर आइए फिर हमारे पास प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी हो, राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। फिर वीरेंद्र राय जी हैं, जो वीरेंद्र राय जी जन स्वराज से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इसमें हम बात करें सबसे पहले जो डॉक्टर ममता रानी जी से, जो हवाई अड्डा जो चालू करने की बात हो रही है उसमें जो विरोध हो रहा है, हवाई अड्डा से क्या विकास हो सकता है, मुजफ्फरपुर को क्या लाभ हो सकता है और यहाँ के लोगों को क्या सुविधाएँ होंगी, इस पर डॉक्टर ममता रानी जी से बात करते हैं। जी नमस्कार। आपने जो ये मुद्दा उठाया है कि हवाई अड्डा कितना ज़रूरी है या इसका विरोध क्यों, तो हवाई अड्डा निस्संदेह मुजफ्फरपुर पूरे बिहार की एक अघोषित राजधानी के तौर पर जानी जाती है, और इसका एक छोर हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ जुड़ता है। नेपाल और मुजफ्फरपुर के बीच थोड़ी सी ही दूरी है, तो ये इंटरनेशनल महत्व का भी है, क्योंकि दो देशों के बीच की ये जगह है, सीमावर्ती जगह ये है। इसलिए यहाँ हवाई अड्डा कई कारणों से बेहद ज़रूरी है। एक तो व्यापारिक विस्तार होगा, सीधे नेपाल से लेकर के और पटना तक यह जो रास्ता है इसमें पहुंच आसान होगी, व्यापार आसान होगा, स्टूडेंट्स का पढ़ना लिखना आना जाना वो आसान होगा, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वह है मेडिकल फैसिलिटी। कि कई बार जब ऐसी बीमारियां होती है और जिनको दिल्ली बॉम्बे रेफ़र करना होता है, तो यहाँ से पटना एम्बुलेंस से जाइए, फिर वहाँ से, तो ये दिक्कतें होती हैं। इन सबका समाधान होगा, और विकास किसी भी बढ़ते हुए देश की तस्वीर होती है, वहाँ हो रहे हैं विकास के कार्य। तो विकास के कार्य के लिए हवाई अड्डा बनना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग बचपन में सुनते थे कि यहाँ से हवाई जहाज़ उड़ा करता था, तो उस चीज़ को और आगे बढ़ना चाहिए था, उत्तरोत्तर और जहाज़ बढ़नी चाहिए थी, बल्कि ये बंद हो गया और एक निराशा सी हो गई। तो हवाई अड्डा खुलना चाहिए, और ये देखते हुए खुलना चाहिए कि विस्थापितों की संख्या कम से कम हो, कम लोग उजरे, और कम लोगों को उजाड़ करके जितनी ज़्यादा जगह चाहिए इसको उतना एक्वायर किया जाना चाहिए, और सही तरीके से जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के रहने वाले लोगों से, सबों से बातचीत कर, और एक जो मिनिमम उसका स्टैंडर्ड होता है उस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डा बनना निहायत ज़रूरी है। वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी जब आए थे उन्होंने इसकी घोषणा की थी, और उसके बाद जब वो आए तो बहुत ताने सुनने को मिले कि हवाई अड्डा के की भेलै, हवाई अड्डा के की भेलै, वही मैदान में अबै छथिन, हवाई अड्डा न बनलै। तो ये निस्संदेह जब कोई घोषणा होती है, विकास का काम नहीं होता, तो जनता पूछती है, जनता विरोध करती है, तो जनता प्रश्न भी करती है, और बड़े हित में, ज़्यादा लोगों के हित में कभी कभी काम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें तोड़फोड़ होती हैं, कुछ चीज़ों को कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन जब तक पुराने को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक नया कैसे बनेगा। आज पूरे बिहार में पुलियों का जाल बिछा है। आप पटना में जाकर के देखिए कितने पुल बने हैं, तो क्या वो जो सघन बस्ती से होके वो पुल गुजरे हैं, तो क्या बिना तोड़फोड़ हुआ? सरकार उचित मुआवजा दे, उचित ढंग से दे, जो विस्थापित हो उनके स्थापित
स्थापना की कोशिश करें पहले, और आप निस्संदेह ज़मीन एक्वायर करें, लेकिन जो ज़रूरत है और उस ज़रूरत को भी मिनिमाइज करके, क्योंकि हो सकता है कि 1000 एकड़ चाहिए, लेकिन अगर 800 एकड़ में काम हो सकता है तो हम 800 एकड़ के लिए कोशिश करेंगे, ना कि 1000 के लिए। तो कम विस्थापन हो और हवाई अड्डा बनेगा तो रोजगार के नए अवसर आएंगे, होटल खुलेंगे, वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ का ज़मीन का वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो कई फायदे हैं, और आवागमन सुचारू होगा तो कई फायदे हैं। हवाई अड्डा खुलना चाहिए, जरूर खुलना चाहिए, लेकिन सबको साथ में लेके, सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास। तो हमें अजय ठाकुर जी हैं जो वहाँ के ज़मींदार हैं, और वहाँ इनके काफ़ी ज़मीन जो है से उस जो नए नक्शा के हिसाब से पड़ रहा है। तो अजय ठाकुर, हम लोग हवाई अड्डा के विरोधी नहीं है। हमारा कहना है कि हवाई अड्डा जो 1949 में स्थापित हुआ उसको छोड़ के और जो भटक रहे हैं उसी को लंबाई को बढ़ा दे, और जितना चौड़ाई का काम है चौड़ाई ले ले तो उनका वो जगह भी उपयोग में आ जाएगा, और सीधा रनवे पूरे पक्ष में हो जाएगा, और हर लोगों को भी सुविधा होगा। हम लोग हवाई अड्डा के विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जहाँ गड्ढा ज़मीन है उधर जा रहे हैं, आप पूर्व से लिया हुआ जो पहले से ज़मीन है उसको छोड़कर गड्ढा की ओर जा रहे हैं। 105 या 110 एकड़ ज़मीन है और बहुत ऊंची ज़मीन है, बनाया हुआ है, उसी को लंबाई बढ़ा दे, पूरब की तरफ ले जाए, पश्चिम की तरफ ले जाए, पश्चिम 4 लाइन की तरफ ले जाए, पूरा पताही चौक तक ले जाए, 1500 मीटर या 1300 मीटर जितनी आवश्यकता ले ले, और चौड़ाई का जितना काम हो वो चौड़ाई अपना बढ़ा ले। उसमें हम लोग कहीं कोई विरोध नहीं है। वो ज़मीन छोड़ के और लो लैंड की तरफ नया, तो हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वो जगह छोड़ दे रहा है और लो लैंड के लिए अलग जा रहा है। जहाँ ये ज़मीन छोड़ने का क्या उद्देश्य है? हवाई पट्टी जभी बनता है पूरे पक्ष में बनता है, और रोड साइड में है पहले से स्थापित मेन NH 722 है, रेवा रोड, इसको सब लोग जानते हैं। उसी को लंबा में ले जाए पश्चिम की तरफ और पूरब की तरफ, आप उत्तर से जितना उसको चौड़ाई लेना है ले, हम लोग ज़मीन देने को तैयार है। बिमल जी जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, बिमल जी से बात। देखिए, हवाई अड्डा का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग का विरोध इस चीज़ का है, लोगों को समझने में परेशानी हुई है कि 800 से 1000 घर प्रभावित हो रहा है। तो अगर घर टूटेगा तो वहाँ पे काफ़ी समस्याएं हो जाएगी, और लोग जो है सो गांव छोड़ने पे पलायन की ओर हो जाएगा, तो उस इधर अपने समाज से दूर हो जाएगा। और जहाँ तक मुआवजा की बात है तो मुआवजा से समाज को नहीं जोड़ा जा सकता है, पैसे से समाज को नहीं जोड़ा जा सकता है। विरोध मतलब जो है वो घर चला जाएगा, तो क्या नक्शा में भी कोई हेरफेर होने की बात है? नहीं, नक्शा का तो जो है सो देखिए, ये काम जिला पदाधिकारी या उनके जो जितने तंत्र हैं उसका काम है। हम तो ना इंजीनियर हैं ना कुछ भी हैं, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ ज़मीन खाली छोड़ा गया है और आगे बढ़ के लगभग 800 घर जो है सो जिसके वजह से प्रभावित हो रहा है। तो उस चीज़ पे हमने जो है सो जिला पदाधिकारी को बताया भी है, और भी जितने भी हैं आवेदन दिए हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ के समस्याएं हैं, तो उस पर सोचना चाहिए। जिसे अजय बाबू कर रहे हैं जो पहले से है उसी की लंबाई और बढ़ा दे, उसमें कोई चौड़ाई कर दे, फिर अलग जा करके 400 मीटर बिल्कुल जो है सो अगर ये लंबाई बढ़ाया जाए या उसी को चौड़ीकरण किया जाए या हवाई पट्टी को चौड़ीकरण किया जाए, तो ये तो उनके जो पदाधिकारी हैं वो जाने ना। हम लोग का तो एक ही है कि जो 800 से 1000 परिवार जो है सो बेघर हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। ठीक है, वीरेंद्र राय जी से बात करते हैं। जो वीरेंद्र राय जी, जो इन लोगों का कहना है कि जो पूरब पश्चिम है उसी को विस्तारित किया जाए। इन लोगों का विरोध इस कारण है कि उससे अलग 450 मीटर हट करके तब फिर पूरब पश्चिम में लिया जाता है। उसमें भी जो नहर है वो नहर भी बंद हो जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था तो यहाँ है ही, सरकार को सूझे तब ना। 1000 या 1200 एकड़ ज़मीन मोतीपुर में पड़ा हुआ अनयूटिलाइज लैंड, 40 वर्ष से चीनी मिल बंद है, और इस इलाका का बड़े अधिकारी, अपराधी और नेता जमीन को बियाडा अधिग्रहण बियाडा, और ये कहीं कुछ नहीं होने वाला है, वो कुछ नहीं खुलेगा। चीनी मिल कई बार सरकार भी खोलने का प्रस्ताव रखे, बियाडा भी लिया तो कहाँ कुछ खुल रहा है, वैसे पड़ा हुआ है। बियाडा से ज़्यादा आवश्यक यदि आप हवाई पट्टी बनाना चाहते हैं तो वहाँ तो अनयूटिलाइज लैंड पड़ा हुआ है 40 वर्ष से। और इस हवाई अड्डा पताही से बाद में दरभंगा में बन गया,
यहाँ तो जितना एमपी लोग हुआ सब नकारा साबित हुआ। एम्स बन गया, वहाँ हवाई अड्डा वहाँ बन गया। ये तो झूठे के लड़ाई लड़वा रहा है किसान को, और लोगों को विस्थापित करना चाहता है। उसको बनाना है तो बनाए मोतीपुर में, बनाए चौर के ज़मीन में, जहाँ अनयूटिलाइज लैंड है उसको बनाने में क्या दिक्कत है? आपके पास उतना पैसा है, विस्थापित करने से क्या मिलेगा? विस्थापित न करके नए जगह को चिन्हित करके किसान तो यहाँ बेचारा निरीह है, जहाँ मन आवे आप उसको विस्थापित कर दीजिए, उसका जमीन हड़प लीजिए। सरकार का तो ये एम है, कहीं कुछ खुलने उलने वाला नहीं है। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, देखिए, ऐसा है कि दो बातें इसमें हैं जो मैं 2 मिनट में कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि बेंगलोर का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि बेंगलोर स्टेशन से बेंगलोर का जो हवाई अड्डा है उसकी दूरी 40 से 50 किलोमीटर के बीच में है, और दरभंगा की दूरी यहाँ से 60 किलोमीटर की है। तो अब जब दरभंगा और पटना दोनों जगह एयरपोर्ट है तो इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात, अगर जरूरी अगर मांग है तो उसका भी समस्या का समाधान है। कुछ भी किसी को कुछ डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। आप शटल सेवा शुरू कीजिए, जिस तरह से मेट्रो से शटल सेवा होती है उस तरह से हेलीकॉप्टर या छोटे जो जहाज़ हैं जो 25-30 लोगों को, चूँकि मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के आसपास के लोग कितने प्रतिदिन जाते हैं, उसको आप एक ले लीजिए, आंकड़ा उठा लीजिए, 2-3 महीने में आंकड़ा आपको मिल जाएगा पटना और दरभंगा से, और उसके मुताबिक आप 2-3 बार शटल सेवा चला दीजिए, जिसमें हेलीकॉप्टर से भी आप, आजकल बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आ गए हैं जिसमें 25-30 लोगों को आप ले जाके पटना या दरभंगा में उनको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से इसी हेलीपैड पर जो अभी हवाई अड्डा जो बना हुआ है उसी पर उससे और छोटा भी बल की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर छोटे जहाज़ हैं उनको भी आप ला सकते हैं, और एक टिकट हो, मुजफ्फरपुर से टिकट हो। और जो जहाज़ है, जैसा मान लीजिए इंडिगो है, तो इंडिगो का काम है कि वो शटल सेवा शुरू करेगी। इंडिगो अपना उसका किराया लेगी, और किराया में बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। ये भी होना चाहिए, क्योंकि प्लेन का किराया इधर इतना बढ़ा रहे हैं लोग कि फिर एक आम आदमी जो है सो उसके बारे में फिर अब लग रहा है कि हम लोग जैसे लोग सोचने लगे हैं कि हवाई जहाज़ से सफ़र करें कि नहीं करें। तो किराया कम हो और शटल सेवा हो तो इससे किसी का विस्थापन भी नहीं होगा और हवाई अड्डा भी चालू हो जाएगा। डॉक्टर ममता रानी जी, जैसे अजय बाबू कह रहे हैं कि नक्शा चेंज किया गया है, और अभिमल बाबू कह रहे हैं कि 800 से ज़्यादा घर का विस्थापन होगा, उस स्थिति में, और अरुण बाबू जो सुझाव दिए हैं, इसके बाद वीरेंद्र बाबू सुझाव दिए हैं जो जहाँ पर ज़मीन अलग हो उसमें विस्थापन नहीं हो, ऐसे जगह पर करना चाहिए। तो आपका क्या? देखिए, एक ये चीज़ कहना कि नक्शा जो है वो पहले के नक्शा पर बने, तो मैं सच कहूँ, मैंने नक्शा देखा नहीं है, और जो पहले से है हम उसी को बेहतर करें, ये एक अच्छी बात है कि जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसको थोड़ा विस्तारित करके मेरा काम चलता है तो चले, क्योंकि जब उसको हम अलग फिर बनाएंगे दूर ले जा करके तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, ज़मीन भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सुझाव तो बढ़िया है, और हमने पहले भी कहा कि कम से कम लोग विस्थापित हों। कोशिश ये होनी चाहिए, कोशिश कभी भी जब विकास की कोशिश हो तो विकास हो, विनाश ना हो, ये ध्यान तो रखना पड़ेगा। और यदि विनाश की स्थिति बनती है तो थोड़ा ना थोड़ा उसमें बदल करके चीज़ों को रखना होगा। उनका कहना है कि बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जो बेकार पड़ा है, तो ये बात तो सरकार जानती है या उनके जो प्रशासन के और तंत्र हैं वो जानते हैं कि हाँ, मोतीपुर का ज़मीन खाली पड़ा है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता है। अगर बेहतर विकल्प है और एक स्ट्रेच में इतनी ज़मीन आसपास कहीं मिल जाए तो वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं। और जहाँ तक अरुण बाबू ने कहा कि शटल सेवा, मैंने एक चीज़ शुरुआत में कही थी कि ये नेपाल से भी कनेक्टिविटी होगी, या एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होगा, और शटल सेवा से उस जगह का की तस्वीर नहीं बदलेगी। अब जब हवाई अड्डा फुल फ्लेज्ड खुलता है तो उसके साथ कई चीज़ें होती है, व्यवसाय बढ़ता है, मैंने कहा मेडिकल की बातें हैं, अब यहाँ से पटना से फिर दिल्ली जाना, इससे उतार के फिर उसका 1 घंटा 2 घंटा समय और परेशानी दोनों बढ़ती है। तो ये तो इसका सुझाव नहीं है। हाँ, शुरुआती दौर में छोटे प्लेन उड़ाए जाएं, लेकिन कभी न कभी बड़ा प्लेन उड़ाना होगा, जगह एक्वायर करना होगा। तो बेहतर है कि कोई अगर इससे ज़्यादा बड़ी जगह है तो सरकार वहाँ बनाए, और
कम से कम लोग विस्थापित हो, पहले वाली चिन्हित जगह पर अगर थोड़ा बढ़ा के काम चल रहा है तो वो करें, लेकिन हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर की ज़रूरत है। मैं बताऊं कि चूंकि हवाई अड्डा, आप देखिएगा यह एक रूल सा है कि जहां एम्स होता है उसके 25 किलोमीटर के क्षेत्र में एयरपोर्ट होना, 25 या 30 किलोमीटर होना वो ज़रूरी होता है। एम्स मुजफ्फरपुर में इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ हवाई अड्डा नहीं था। हम आज छाती पीटते हैं, मुजफ्फरपुर के लोग कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ एम्स नहीं आया, दरभंगा के सांसद ले गए और वहाँ के, तो दरभंगा के सांसद, यहाँ के सांसद भी कोशिश करेंगे अगर जनता का समर्थन नहीं मिला, विरोध हुआ तो योजनाएं लौट जाएंगी। योजनाओं से लाभ यहाँ की जनता को होना है, विकास होगा तो यहाँ की जनता को भी के लिए भी विकास के द्वार खुलेंगे। इसलिए हवाई अड्डा बने, कम विस्थापन में बने, अगर कोई बड़ा स्ट्रेच है जमीन का तो उसमें बने, लेकिन हवाई अड्डा बनना यहाँ मुजफ्फरपुर का बहुप्रतीक्षित सपना है, बनना चाहिए। जिस समय जॉर्ज साहब ने यहाँ पर स्टेशन, वो टेलीविज़न स्टेशन स्थापित किया था, कुछ विरोध उस समय भी हुआ था। मैंने देखा यहाँ वो सीवरेज प्लांट जब करना था उसका भी विरोध हुआ। तो विकास के हर कार्य का अगर विरोध करेंगे तो हम फिर उसी गांव में रहेंगे, उसी कस्बे में रहेंगे, तो फिर हम काहे के स्मार्ट होंगे और काहे का हमारा विकास होगा। तो विकास के लिए कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ होंगी, लेकिन वह कुछ रहे, वह बहुत ज़्यादा ना हो, इसका ध्यान रखते हुए हो। हमारे वीरेंद्र भाई जो हैं वो तो अभी भी किसान के नेता हैं और हमारे एक सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष रह चुके हैं 5 साल, तिमुल के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो पैक्स अध्यक्ष हैं। उन भी सुझाव जो दिए हैं, जो यहाँ लोगों को भूमिहीन करके विस्थापित किया जाएगा, तो मोतीपुर में तो हमारा अंदाज़ा है कि 3200 से 4200 एकड़ ज़मीन मोतीपुर चीनी मिल के पास था। उसमें से कुछ ज़मीन 200-250 एकड़ नंद राय जो हैं वहाँ के पिताजी विधायक थे और बैजनाथ चौधरी और राजदोत तिवारी लोग कब्जा किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से डिग्री हो गया, तो वहाँ ज़मीन खाली है, वहाँ ही बन सकता है। और न हमारे यहाँ पताही में बनाना है तो जो भूमिहीन हो रहा है उसको बसावे कहीं, अब बसा दे या बना दे। हम तो पहले भी कहे हैं कि उसी की लंबाई बढ़ा दो, जितना चौड़ाई के काम है चौड़ाई ले लो। हम लोग भी चाहते हैं एयरपोर्ट बने, तो पिंदा भाई का सुझाव, ममता बनर्जी का सुझाव, दोनों अरुण बाबू का सुझाव सब ठीक है। हम लोग भी अपना सुझाव दे रहे हैं, एयरपोर्ट के विरोध नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से हट के लो लाइन में जाए और नहर भी ख़त्म हो जाए, गाँव भी ख़त्म हो जाए, तो इसी का विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि अमित शाह जी जब आए थे उसी हवाई अड्डा में, तो हम तो वहाँ पे हवन ये सब भी किए थे कि हवाई अड्डा बनना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि विरोध क्यों, तो हम बार बार वही कह रहे हैं कि 800 से 1000 परिवार जब विस्थापित होकर सड़कों पर मजबूर होगा सोने के लिए, तो क्या परिस्थिति बने। मान लीजिए कि अगर एक परिवार में 5 का ही आंकड़ा करिए तो लगभग 800 ही करिए तो 4000 लोग हो जाएंगे। तो 4000 लोग जो जब सड़क पे होंगे, आज कम विरोध हो रहा है। आज कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो है सो अभी कम विरोध हो रहा है, जब आप ग्राउंड में जाइएगा वहाँ पे और जब पिलर करिएगा तो सोचिए कि क्या भयावह स्थिति होगा। कोई सर फोड़ेगा, कोई कुछ करेगा, पुलिस के तरफ से पथराव डंडा चलेगा, गांव के तरफ से पथराव होगा। ये सब चीज़ होने का तो ज़रूरत नहीं। आप जो है सो हवाई अड्डा, देखिए उद्देश्य क्या है, हवाई अड्डा बनाना है या उजाड़ना है, पहले तो इस पे होना चाहिए। अगर उजाड़ने से अगर किसी की मंशा अगर अच्छा लगे तो उजाड़ दीजिए, अगर बनाना है तो उस चीज़ को चयनित करिए। कहीं भी अगर जगह खाली है, हम बार बार यही कर रहे हैं कि हवाई अड्डा बनना चाहिए, लेकिन किसी का परिवार एक चिड़िया को, हाँ खाली जमीन जगह पे करे। एक चिड़िया का देख रहे हैं कि चिड़िया का जब घोंसला उजाड़ने जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रहार कर देता है। आप तो 800 परिवार को जो है सो उजाड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। और आपके चैनल्स के माध्यम से भी हम मांग करते हैं कि आप खाली जगह पे चयनित करिए और हवाई अड्डा को बनाइए। आपने सुना कि किस तरह से हवाई अड्डा चालू होना चाहिए, हवाई अड्डा ज़रूरी है, हवाई अड्डा से विकास होगा। और लेकिन इसमें समस्या, मतलब जो लोगों ने बात कही उसमें कई बातें सामने आ रही हैं कि एक तो जो जहां पर लोग उजरे नहीं वैसे जगह पर उसे ले जाना चाहिए, या यदि उसी जगह आप बनाते हैं तो पहले से जो लंबाई है उसको और लंबाई बढ़ा करके और थोड़ा चौड़ाई बढ़ा करके जितनी ज़रूरत है वो ले, न कि नए नक्शा के तरह जैसे अन्य जगह उसको और गड्ढे में ले जाए और जो लो लाइन है जहाँ जल जमाव की स्थिति है वहाँ पर ले जाइए। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।